हेलो फ्रेंड्स, आप मुकेश गोयल। आई होप कि आप सारे बहुत अच्छे हैं। तो फ्रेंड्स, आपको एक चीज़ के बारे में डिस्कस करना है और ये सबसे बड़ा मुद्दा रहता है क्योंकि अब हम नेक्स्ट सेशन के लिए तैयारी करना स्टार्ट कर रहे हैं यूजीसी नेट के। तो हमें कैसे स्टार्ट करना चाहिए ये मेरे हिसाब से जितना मुझे एक्सपीरियंस है उसके अकॉर्डिंग मैं बात करूंगा आपसे कि हमें किस तरह से यूजीसी नेट की प्रिपरेशन को स्टार्ट करना चाहिए। चाहे वो पेपर 1 हो, ठीक है, चाहे पेपर 2 हो, किस तरह से चीज़ों को देखना चाहिए, कैसे हमें स्टार्ट करना चाहिए और किस तरह हम सिलेक्शन के बहुत नज़दीक पहुंच सकते हैं, ये सारी बातें आज हम करेंगे। ठीक है फ्रेंड्स? तो आराम से चित्त को रिलैक्स करके इन बातों को सुनना है नीचे। सबसे पहले एक एक स्टेप में बात करते हैं। सबसे पहले आपके पास पेपर 1 का और पेपर 2 का दोनों का क्या होना चाहिए, सिलेबस होना चाहिए। दोनों का सिलेबस होना चाहिए और मैं तो आपको प्रेफर करूंगा कि हार्ड कॉपी आप जरूर निकाल लें इसकी, ठीक है, पेपर 1 की भी और पेपर 2 की भी। पूरा का पूरा एक बार सिलेबस निकाल लें, ठीक है। निकाल लिया सिलेबस। और आप जो सामान्यतः आप दोनों मीडियम में सिलेबस निकालोगे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा क्योंकि कई स्टूडेंट्स या बहुत सारे स्टूडेंट्स में ऐसा रहता है कि हिंदी वाले शब्द भी बहुत अच्छे नहीं होते, कई बार इंग्लिश बहुत अच्छी नहीं होती, तो मिक्स करके सिलेबस को समझना ज़्यादा बेहतर रहेगा। तो पेपर 1 और पेपर 2 का सिलेबस निकालिए, ठीक है, बिल्कुल आराम से। इसको फिर पेपर 1 के जो जितनी भी यूनिट है, मीन्स 10 यूनिट्स हैं, और 10 यूनिट्स को पूरा का पूरा अच्छे से एक बार देख लीजिए। आराम से चित्त को रिलैक्स करके दसों के दसों यूनिट को देखिए और उसके एक एक के टॉपिक को देखिए कि क्या क्या टॉपिक्स हैं, किस तरह के टॉपिक्स हैं, क्या चीज़ें हैं वो आपके लिए ज़्यादा डिफ़िकल्ट है, क्या चीज़ें हैं जिसको आप इजीली हैंडल कर सकते हो। ठीक है, जो चीज़ें आप बहुत आराम से कर सकते हैं, आपको लगता है कि इसमें मुझे ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी, पहले उन चीज़ों को निपटा दें, पहले उन चीज़ों को कवर कर ले। इससे क्या होगा फ्रेंड्स, आप लोगों को एक कॉन्फिडेंस आएगा, ठीक है ना, एक बिल्कुल अच्छा सा कि मैं इतना सिलेबस कर चुका हूँ। बहुत सारे स्टूडेंट्स क्या करते हैं, जो चीज़ नहीं आती है पहले उसको करते हैं और 3-4 महीने उसको करते रहते हैं और फिर टाइम बचता नहीं है और फिर जो चीज़ आ रही है उसको एकदम से फटाफट में करते हैं, तो वहाँ से भी क्वेश्चन गलत हो जाते हैं और वहाँ जो आ नहीं रही थी वहाँ से भी हो जाते हैं। तो सबसे पहले जो चीज़ आपको बहुत ईज़ी लगती है उसको एकदम बढ़िया से निपटा दो, क्योंकि देखो क्वेश्चन तो सबसे आने हैं, ऐसे तो है नहीं कि जो आपको ईज़ी लग रहा है वहाँ से क्वेश्चन नहीं आएँगे। तो बिल्कुल शांति से यहाँ से चीज़ों को निपटाओ, ठीक है। ऐसा सेम चीज़ आपको पेपर 2 में करना है, यहाँ भी 10 की 10 यूनिट्स हैं, ऐसा आप करिए, बिल्कुल तसल्ली के साथ ऐसा करिए, ठीक है। और आपको क्या करना है फ्रेंड्स, एक बहुत ही इम्पोर्टेंट बात है, ये मैंने आपको कई बार कहा है कि नोट्स बनाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। जो नोट्स होता है वो क्या हेल्प करेगा आपको, अगर आप नोट्स नहीं बनाते हैं, मुझे लगता है कि आपको रिवीजन प्रॉपर नहीं कर पाओगे। रिवीजन के लिए नोट्स होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। नोट्स आप आराम से बनाने की पूरी कोशिश करें। कैसे बनाएंगे नोट्स? नोट्स बनाने के लिए आपके पहले एक दूसरा काम, नोट्स स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक होमवर्क और दे रहा हूँ। जैसे सिलेबस याद करने का है, वैसे ही आपके होमवर्क है कि पीवाईक्यू है, जो भी प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन हैं उनको जरूर देख लें। कम से कम लास्ट 5 साल के क्वेश्चंस को जरूर देखें, पीवाईक्यूज को जरूर देखें। लास्ट के 5 साल के जो क्वेश्चंस है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को पक्का देखें, ठीक है ना। इससे क्या होगा फ्रेंड्स, इससे ये होगा कि आपको उस पेपर का, चाहे पेपर 1 हो चाहे पेपर 2 हो, उसका एक स्तर, एक लेवल पता लग जाएगा कि किस तरह की क्वेश्चनिंग यहाँ से होती है, किस गहराई से टॉपिक को आपको देखना है, कैसे किसी भी चीज़ों को रिलेट करना है, ये आप बेहतर तरीके से जान पाओगे। तो ये दूसरा स्टेप आपका होना चाहिए। फिर उसके बाद आप नोट्स बनाने के लिए जो बात कर रहे थे, नोट्स के लिए बहुत सारे स्टूडेंट क्या करते हैं कि जैसे ही बुक को उठाया नोट्स बनाना स्टार्ट कर देते हैं। ये बात मैंने आपको कई बार कहा है फ्रेंड्स कि शुरुआत में नोट्स एकदम से नहीं बनते हैं। पहली बार आप आराम से इस बुक को पढ़िए, कोई भी नोट्स ना बनाए, उसको अंडरलाइन कीजिए, पेंसिल वेंसिल ले लो अच्छे से, ठीक है, उसको अंडरलाइन किया कि ये मुझे बात इंपॉर्टेंट लगी है। दूसरी बार फिर पढ़ें उन्हीं बुक्स को, फिर आपको लगेगा अच्छा ये बात तो रह ही गई थी। अब आपको प्रॉपर एक समझ विकसित हो चुकी है उस टॉपिक के बारे में। अब तीसरी बार में आप उसको नोट डाउन कर सकते हैं। अब तीसरी बार में देखोगे, आप नोट डाउन करोगे ना फ्रेंड्स, तो आपको कितना बढ़िया लगेगा कि आपने वही बातें नोट्स में लिखी है जो वास्तव में आपको आ नहीं रही है और वास्तव में आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। वरना अगर पहली बार में नोट्स बनाओगे तो पता नहीं आप सारी बुक को ही छाप दो, दूसरी बार में भी आपको समझ, तीसरी बार में एक रिलैक्स्ड माइंड हो जाता है कि ये चीज़ ऐसी है। ये टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है फ्रेंड्स, इसीलिए हम शुरुआत में बात कर रहे हैं, ठीक है ना। और कोई भी एग्जाम की तैयारी हो, ये यूजीसी नेट हो या किसी भी लेवल का एग्जाम हो, तैयारी का सही पैटर्न मुझे लगता है ये सबसे बेहतर पैटर्न होता है, ठीक है।
आपको कितने अच्छा लगेगा कि आपने टॉपिक को 2 बार पढ़ लिया, तीसरे बार नोट्स बना लिए। अब आपको लगेगा कि देखो ये चैप्टर सिर्फ 1 पेज में आ गया है। अब जब भी कितनी बार रिवीजन करवा लो आपसे, ठीक है? कितनी भी बार रिवीजन करवा लो। और इस काम के लिए और आपके सिलेक्शन के लिए कंटिन्यूटी बहुत ज़रूरी है फ्रेंड्स। क्या होता है, कई फ्रेंड्स क्या करते हैं, एक दिन 10 घंटे पढ़ लिए, फिर 2-3 दिन नहीं पढ़ेंगे। ऐसे मत करिए, आप कम पढ़ लीजिए, 2-4 घंटा जितना भी आपको मैनेज होता है उतना टाइम निकालिए, लेकिन उस टाइम को आप रेगुलर ज़रूर रखें। रेगुलरिटी अगर रखोगे तो बहुत बेहतर तरीके से चीज़ों से जुड़े रहोगे और बहुत ही शानदार रिजल्ट आने की पूरी संभावनाएं रहती है फ्रेंड्स। तो ये बातें आपको ध्यान रखनी है, ठीक है? उसके बाद आप क्या करोगे, ये तो जब आप कोई स्टडी मटेरियल पढ़ रहे हो तब नोट्स बनाने की बात हो रही है। अगर आप कोई भी ऑनलाइन क्लास ले रहे हो, ठीक है, या फिर कोई भी ऑफलाइन क्लास ले रहे हो, तब भी नोट्स हमें किस तरह से लिखने चाहिए क्लास में। वहाँ पे भी जो आपके टीचर होते हैं, जो आपके अध्यापक होते हैं, वो जब आपको कोई भी बात बोलते हैं, एग्जाम्पल देते हैं, तो कोशिश करिए उनको चाहे शॉर्ट में लिख लीजिए, घर आके उसको फेयर कर लीजिए, घर आके उसको थोड़ा ठीक कर लीजिए। वहाँ आपको एग्जाम्पल्स अच्छे से नोट करना है। क्या होता है, उससे बातें आपको हमेशा याद रहेगी। जो टीचर आपको एग्जाम्पल्स देते हैं उनको कोशिश करें कि उनको बेहतर तरीके से आप नोट डाउन करें, ठीक है? और घर आके उसको फेयर बना लें। और मैं फिर एक बात रिपीट कर रहा हूँ कि वो हमेशा आप जो नोटबुक लेके चलें, मुझे लगता है कि वाइट पेपर लेने में थोड़ा सा ज़्यादा सूटेबल रहता है लाइन वाले पेपर से। वाइट जो पेज आता है वो, क्योंकि आप कोई बात कभी नहीं मिली तो वहाँ आप नोट डाउन कर दोगे, वहाँ स्पेस थोड़ा बचता रहता है। और नोट्स को थोड़ा स्पेस दे के रखिए, किसी भी टॉपिक पे आप बना रहे हो तो थोड़ा स्पेस दे के रखिए। जब भी आपको फ्यूचर में कोई नई बात वहाँ से पता चली, नए क्वेश्चन से कोई नया कंसेप्ट आया, तो उस कंसेप्ट को वहाँ पे स्टार बना के, इंपॉर्टेंट लिख के कुछ भी लिख दीजिए, ठीक है? आपको एक बुकलेट में सब कुछ होना चाहिए। और नोट्स होता है ना, वो बुलेट्स में थोड़ा ही बनाना चाहिए। ऐसा नहीं है कि सारी चीज़ उसमें डाल दी, फिर वो नोट्स नहीं है, फिर तो आप जो वो बुक पढ़ रहे हो वही छाप दिया आपने। मेरी बात समझ रहे हो? तो क्या-क्या चीज़ें हमें ध्यान रखनी है फ्रेंड्स, मैं आपको एक बार फिर एक सम अप कर देता हूँ। सबसे पहले तो आपको सिलेबस निकालना है, ठीक है? चाहे पेपर 1 हो, चाहे पेपर 2 हो, ठीक है? पेपर 1 और पेपर 2 का आपको सिलेबस निकालना है और सिलेबस को अच्छे से याद करना है। सिलेबस को निकाल के, और ये कोशिश करें आप हिंदी और इंग्लिश दोनों में एक बार देख लें। जिसको मीडियम की प्रॉब्लम है, दोनों ही मीडियम में थोड़ा-थोड़ा है ना, तो वो दोनों लिख लें, हिंदी और इंग्लिश। और ये यूजीसी की ऑफिशियल वेबसाइट से ही निकालें फ्रेंड्स आप, ठीक है ना? वहाँ से सिलेबस निकाल लिया। उस सिलेबस का 10 की 10 यूनिट्स को, एक-एक टॉपिक को आपने याद किया अच्छे से, ठीक है? याद किया। 5 साल के पीवाईक्यूज़ आपको अच्छे से करने हैं, जिससे आपको पेपर्स का लेवल पता लग जाएगा कि कैसे चीज़ें पूछी जाती है, किस तरह से होती है। और फिर हमें 3 बार रिवीजन पे फोकस करना है और तीसरी बार में नोट्स बनाना है, ठीक है ना? ये इतनी बातें ध्यान रखोगे और इतने काम के लिए फ्रेंड्स आपकी कंटिन्यूटी तो छूटनी ही नहीं चाहिए, तभी तो ये इतना सारा काम कर पाओगे। किसी चीज़ का बर्डन नहीं लेना है, लेकिन ये सिलेक्शन के लिए मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी चीज़ें हैं फ्रेंड्स, बहुत ज़रूरी चीज़ें हैं। और इससे देखो, कई बार क्या होता है, लास्ट में पढ़ के भी कई स्टूडेंट्स का सिलेक्शन होता है, ऐसे नहीं कि नहीं होता, बेस अच्छा होता है, हो जाता है। लेकिन जो कॉन्फिडेंस लेवल होता है, जिनमें वास्तव में कुछ करके आए हैं ना, वो इसी एक पूरा प्रॉपरली पढ़ता है ना, उनमें अलग ही कॉन्फिडेंस लेवल होता है, अलग ही नॉलेज होता है, वो एग्जाम से घबराते नहीं है। हम तो क्या करते हैं, पहले वेट करेंगे फॉर्म कब आएंगे, ठीक है? फॉर्म आने के बाद फिर वो करेक्शन का डेट कब आएगा, फिर एडमिट कार्ड कब आएंगे, ये टेंशन रहती है। फिर हम पढ़ाई स्टार्ट करेंगे एडमिट कार्ड सेंटर को देख के। ऐसी चीज़ें नहीं होनी चाहिए। अगर हमें सिलेक्शन करवाना है और हमने सोच लिया है कि हमें सिलेक्ट होना है, दैट जीआर क्वालिफाई करना है, तो क्यों ना हम आज से लग जाएं। सारी चीज़ें होनी है, पेपर तो होना ही है, ठीक है ना? तो आप प्लीज़ आराम से चित्त को रिलैक्स करके इन बातों को ध्यान रखें और आराम से बेहतर ढंग से पढ़ाई करें, तो सब चीज़ अच्छी होगी और कॉन्फिडेंस लेवल भी अच्छा बना रहेगा। तो आप लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है, आप खुश रह के काम करें, चित्त को शांत रखें, सब बहुत बेहतर होगा। लेकिन काम कंटिन्यू करने की कोशिश करें। ऑल द वेरी बेस्ट और आप हमेशा खुश रहें। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट फ्रेंड्स।